ड्रामा सीरियलों में आयशा की आने वाली एक साल में दिखाया जाएगा कि आयशा असमंत के घर होगी और वहीं पर जवेरिया का फ़ोन आएगा और जवेरिया आयशा से कहेगी कि तुम असमंत को सारी बात बता दो और उसे कहो कि तुम उससे प्यार करती हो। जिस पर आयशा कहती है कि मैं कभी भी असमंत को ये बात नहीं बताऊंगी और ख़बरदार तुमने भी किसी को भी ये बात नहीं बतानी। लेकिन ये बात सुन लेती है अनुशे और अनुशे इतनी बड़ी बात सुनने के बाद कहाँ खामोश बैठेगी, वो वहीं पर ही शोर मचा देगी और सबको बताएगी कि आयशा ने जानबूझकर अपनी शादी ख़त्म की है ताकि वह असमंत पर डोरे डाल सके और असमंत से शादी करना चाहती है। लेकिन अनुशे की बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा क्योंकि वो नहीं समझती कि आयशा ने सिर्फ असमंत से शादी करने के लिए इतनी जिल्लत बर्दाश्त की होगी अपनी फैमिली की और ख़ुद की भी। तो असमंत की माँ अनुशे को कहेंगी कि तुम खामोश रहो और तुम नहीं समझोगी और असमंत भी अपनी माँ का ही साथ देगा और अनुशे के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाएगा। और दूसरी जानिब असमंत का दिल भी अनुशे से अब भरता ही जा रहा है क्योंकि अनुशे हर वक्त असमंत की माँ से बदतमीज़ी करती है जो कि असमंत से बर्दाश्त नहीं होती। दूसरी जानिब आयशा का कज़न एहतशाम भी आयशा को अच्छी खासी बातें सुनाता है कि तुमने सिर्फ किसी और की खातिर ही इतनी जिल्लत दी है हमारी फैमिली को और सारे लोग यही बातें कर रहे हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ नाटक था हिजाब और निकाब का, हालांकि वो खुद किसी और को पसंद करती है और इस वजह से तुमने अपनी मंगनी ख़त्म की है। लेकिन आयशा वहाँ से खामोशी से चली जाएगी। तो दूसरी जानिब जब असमंत और अनुशे की मंगनी ख़त्म हो जाएगी तो असमंत की माँ तो शुरू से ही यही चाहती थी कि आयशा उसकी बहू बने, तो वो फ़ौरन ही आयशा का रिश्ता लेकर चली जाएगी असमंत के लिए और फिर इस तरह असमंत और आयशा की मंगनी हो जाएगी। लेकिन फिर कुछ गलत फहमियों की वजह से आयशा मंगनी करने से इनकार कर देगी और मंगनी ख़त्म कर देगी। लेकिन फिर ख़त्म कहाँ होनी है, असमंत माफ़ी मांग लेगा और जो भी गलत फहमियाँ होंगी वो सारी क्लियर हो जाएंगी। और ये ड्रामा स्पेशल रमज़ान के लिए है, तो ईद वाले दिन ही असमंत और आयशा की शादी की जाएगी और हमें एक और खुशी दी जाएगी। एक तो ईद की खुशी होगी और एक असमंत और आयशा के मिलने की खुशी होगी।